ने वो रुपए और वो गहने वहां से चुराए, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। वो माल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। केडी, मैं शरफू पर चोर होने का नहीं, खूनी होने का आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड। योर ऑनर, अब तो आपको भी ये यकीन होगा कि ये खून शरफू ने ही किया हुआ है, क्योंकि मृत शरीर के शरीर पर जिस तिरछी एंगल से वार हुए हैं वो सिर्फ तभी मुमकिन हो सकते हैं जब चाकू चलाने वाला लेफ्ट हैंडेड हो। क्या कहना चाहते हैं आप मिस्टर राणे कि इस विश्व में शरफू इकलौता बाएं हाथ का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है? तो आपको क्या लगता है कि उस रूम में और कोई था? जी, लेकिन उस रूम में मिस्टर सिन्हाल और शरफू के सिवा और किसी के हैंडप्रिंट्स नहीं मिले हुए। फिंगरप्रिंट्स भले ना मिले हो, लेकिन एक लंबा बाल मिला है और ऑनर, जिसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। बस भैया रोक दो, यहीं पे रोक दो। ये लो। अरे खम्मा गड़ी मैडम जी, क्या खबर लाई हो? अरे के बोला बुड्ढा ने? राजी? वो कह रहे हैं भूल जाओ। जब एक पैर कवर में लटका हो तो यमराज से बैर नहीं मोल लेते। खैर, बैड न्यूज़ के लिए शुक्रिया जी। अब तो भगवान ही मालिक है। प्रेमलाल, बाबा प्रणाम। बिगड़ी बना दो बाबा, एक तो आपका ही आसरा से। हेलो, यहाँ पर? ठीक है, तुम आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। माधव, मैं टेरेस पे जा रहा हूँ, पानी की टंकी चेक करके आता हूँ। तुम सब ठीक तो है? सिन्हाल साहब, सिन्हाल साहब, सिन्हाल साहब, सिन्हाल साहब,
खून 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 नरसिंह जी वो जो बुड्ढा था ना सिनाल, अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करती? मुंबई के फ्लैट में किसी ने उसे मार डाला। आई वाह पढ़ो, भगवान मेरी आत्मा ने शांति दे रखा। तू वकील ने फोन करके बोल दे बुड्ढो खत्म, केस खत्म। जी सर, जिस बिल्डिंग में रहता हूँ शरफुद्दीन उसी बिल्डिंग का वॉचमैन, और कल रात फर्स्ट फ्लोर पे मिस्टर सिनाल के कत्ल के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाय मैम। शरफुद्दीन तेरे बिल्डिंग का वॉचमैन है और तेरे बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे मिस्टर सिन्हाल की हत्या हुई और शरफुद्दीन को इसके आरोप में अरेस्ट किया गया। तो मुझसे क्या चाहता है तू? सर मैं चाहता हूँ कि आप शरफुद्दीन का केस लड़ें। क्यों? सर वो गरीब आदमी है सर, उसका पूरा परिवार कश्मीर में रहता है और वो अकेले अपने परिवार को संभालता है सर। ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर। सर मुझे नहीं लगता कि वो किसी का खून करेगा। तू कैसे इतने विश्वास के साथ कह सकता है कि वो खून नहीं कर सकता? सर एक्चुअली मैंने उसे काम पर लगाया था। वो मेरे दोस्त के ड्राइवर का भांजा है सर, बहुत ही सीधा साधा लड़का है सर, सबके काम आता था सर। वो किसी का खून नहीं कर सकता। देख वरुण, हर खूनी किसी न किसी के दोस्त के कर्मचारी का भांजा रहा होगा। वैसे भी जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। सर प्लीज सर, मेरे लिए सर एक बार आप उससे मिल तो लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो कसूरवार है तो फिर आप केस मत लें। चल ठीक है, तू कहता है तो मिल लेते। मैंने सिनाल साहब को नहीं मारा सर। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा उन्हें सर? सर हाँ, हमारी थोड़ी बहस हो गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका खून कर दूं। मैं टेरेस पे गया था रोज की तरह पानी चेक करने। नीचे उतरा तो देखा सिनाल साहब का दरवाजा खुला है और मैंने किसी को भागते हुए देखा। साहब 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 कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे कपड़े पूरे खून से भरे हुए थे। मैं डर गया, घबरा गया और भाग गया मैं वहां से और अपनी टॉर्च और चाबियां वहीं भूल गया। मैंने किसी को नहीं मारा है सर, अपनी अम्मी की कसम खाता हूं, मैंने किसी को भी नहीं मारा। यकीन कीजिए मेरा। वरुण, मैं शरफू से मिलने आया था। मुझे लगता है तुझे सिनाल साहब के फ्लैट में जाना चाहिए एक बार, तफ्तीश करने। वरुण, इसी टेबल पर वॉचमैन शरफू की टॉर्च और उसकी चाबियों का गुच्छा मिला और जमीन पर उसके पैरों के निशान थे। और चाकू पर कोई निशान नहीं। शायद उस पर उसने रुमाल बांधकर मारा हो। घर से 2.5 लाख कैश और 1.5 लाख के जेवर चोरी हुए। वो सब तो हम आज नहीं तो कल उससे बरामद कर लेंगे। ऐसे हजारों केसेस होते हैं वरुण, जहां बुजुर्गों को पैसों के लिए शिकार बनाया जाता है, उन्हें मारा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। क्या है? बाल, वो भी इतना लंबा, किसी औरत का है। पर दवे, जहां तक मुझे पता है मिस्टर सिनाल अकेले रहते थे। उनके घर में कोई लेडी नहीं आती थी सिवाय उनकी काम वाली बाइक है। हाँ तो फिर उसी का हो या फिर किसी लंबे बाल वाले आदमी का।
तुम ये बाल की खाल निकालने में लगे। ला मुझे दे। ये पुलिस एविडेंस है। तावीज मिस्टर सिनाल का होगा। मिस्टर सिनाल का नहीं हो सकता। मिस्टर सिनाल नास्तिक थे। वो भला ये तावीज में तो शर्फू का हो। मैंने खुद उसे एक नहीं दो तावीज पहने हुए देखा, दोनों हाथों। अगर उसके दोनों हाथों में तावीज ऑलरेडी है तो फिर ये तीसरा तावीज क्यों? ये उसका नहीं, किसी और का है। उर्दू में दुआ लिखी है। जयपुर के नाहरगढ़ किले के बाबा मुस्तकीम की है तावीज। सर जयपुर? लेकिन शर्फू कभी जयपुर गया ही नहीं, से उसका नहीं हो सकता। पर हाँ सर, मिस्टर सिन्हाल का जरूर जयपुर से कोई कनेक्शन है, क्योंकि मैंने उनके घर पे सर राजस्थानी हस्तकला की चीजें देखी थी। ये तावीज मिस्टर सिन्हाल का नहीं, शर्फू का नहीं, क्योंकि घर में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसका हो सकता है। नहीं सर, कोई और नहीं है सर। मिस्टर सिन्हाल अकेले रहते थे। हाँ, एक काम वाली बाई आती है सुबह। हो सकता है ये तावीज और वो बाल उसी का हो, तो डीएनए टेस्ट से पता चली जाएगा। सर मुझे लगता है ये बाल और ये तावीज खूनी का ही है, जिसने मिस्टर सिन्हाल को मारा है। और इस प्रश्न का उत्तर तुझे बाबा मुस्तकीम के पास ही मिलेगा। सर अगर ऐसा है तो फिर हम दोनों कल जयपुर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ, सिर्फ तुझे जाना होगा जयपुर। कल शैफू के केस की पहली सुनवाई है। पर तुम वहां अकेले नहीं जाओगे वहां, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुंबई पुलिस। क्यों? क्या दवे तुझे भी ऐसा लगता है कि मिस्टर सिन्हाल को शर्फू ने नहीं किसी और ने मारा है? नहीं केडी, मुझे लगता है कि शर्फू के साथ उसका एक और साथी है जो जयपुर में है। उसे ढूंढने के लिए हमने राजस्थान पुलिस की मदद ली। वरुण, कल सुबह में जयपुर के लिए निकलना है। साहब, सरफू और सिंगाल साहब की आपस में कभी बनती नहीं थी। 36 का आंकड़ा था साहब। ये सरफू सिंगाल साहब की गाड़ी धोता था और सिंगाल साहब हमेशा इस पे बिगड़ते रहते थे कि तूने गाड़ी अच्छे से धोई नहीं। एक दिन सर, ये गाड़ी साहब की है, टायर पे इतना कचरा। तो साहब अब टायर पे कचरा नहीं होगा तो क्या स्टीयरिंग पे होगा? अंदर से तो साफ है। जबान मत लड़ा कामचोर, सब जानता हूँ। रात को तू क्या करता है यहाँ बैठ के? ड्यूटी पर सोता रहता है तू। तेरी कंप्लेंट करूंगा मैं। साहब आप हम पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते। हम अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं और कोई भी हमें ऐसा कुछ बोलेगा ना। धमकी दे रहा है मुझे धमकी दे रहा है। तू समझता क्या अपने आप को? अपनी औकात में रहे। और सुन, आज के बाद इस गाड़ी को धोने की कोई जरूरत नहीं। हाथ भी बता रहा इसको। और अपने पैसे भूल जा तू। अब बिल्डिंग की सारी सिक्योरिटी बदल डालूंगा मैं, फुल चेंज। पता नहीं कैसे कैसे लोग रखे में यहाँ। अजीब पागल आदमी। हमारे बाप ने हम पर कभी हाथ नहीं उठाया। देख लूंगा साले बुड्ढे को। और मिस्टर शर्फू ने मिस्टर सिनाल को सिर्फ देख ही नहीं लिया बल्कि दिखा दिया कि जब उसके अंदर का जानवर बाहर आता है तो किस हद तक जाता है। मतलब उस रात शर्फू को अपनी पोस्ट से यानी कि अपनी जगह से उठकर कहीं जाते हुए तुमने देखा था? हाँ साहब, सरफू ने मुझे कहा था कि वो पानी की टंकी चेक करने के लिए टेरेस पर जा रहा है। तो टेरेस की चाबी तो मेरे पास है, ये कहाँ जा रहा है? आप टेरेस पर गए थे पानी की लेवल चेक करने के लिए? जी, लेकिन ये चाबियां जो मिस्टर सिनाल के पास मिली, वो चाबियां तो पंप रूम की है जो पंप रूम नीचे है। टेरेस की चाबियां तो नीचे ही थी माधव के पास। फिर तुम ऊपर कैसे गए दरवाजा तोड़ के? तुम सब ठीक तो है? सुबह सबके सामने तूने मेरी बेइज्जती की। अब मैं बताऊं तुझे बेइज्जती क्या होती है, समझा?
तुम्हारी चाबियां, तुम्हारा टॉर्च, तुमने चोरी किए हुए गहने, पैसे, ये सारे सबूत है कि मिस्टर सिनाल का खून तुम्ही ने किया है। सर मैंने कोई भी चोरी नहीं की है सर, मैं चोर नहीं हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में सर। शरफू ने वो रुपए और वो गहने वहां से चुराए, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वो माल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। केडी मैं शरफू पर चोर होने का नहीं, खूनी होने का आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड। योर ऑनर, अब तो आपको भी ये यकीन होगा कि ये खून शरफू ने ही किया हुआ है, क्योंकि मृत शरीर के शरीर पर जिस तिरछी एंगल से वार हुए हैं वो सिर्फ तभी मुमकिन हो सकते हैं जब चाकू चलाने वाला लेफ्ट हैंडेड हो। क्या कहना चाहते हैं आप मिस्टर राणे कि इस विश्व में शरफू इकलौता बाएं हाथ का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है? तो आपको क्या लगता है कि उस रूम में और कोई था? जी, लेकिन उस रूम में मिस्टर सिनाल और शरफू के सिवा और किसी के हैंडप्रिंट्स नहीं मिले हुए। फिंगरप्रिंट्स भले ना मिले हो, लेकिन एक लंबा बाल मिला है योर ऑनर, जिसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। उसके अतिरिक्त उस कमरे से एक तावीज भी बरामद हुआ है योर ऑनर, जो न शरफू का है न मिस्टर सिन्हाल का, जिससे यह साबित होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति उस कमरे में था। ये उस तावीज की फोटो है। फोटोग्राफ क्यों? असली तावीज कहाँ है? असली तावीज योर ऑनर पुलिस की हिरासत में है। इंस्पेक्टर दवे उसे लेकर जयपुर गए हैं आगे की छानबीन करने। अरे काम से याद आया, जयपुर पुलिस का कोई इंस्पेक्टर हमारे साथ होने वाला था ना, हमारी मदद के लिए। हाँ, इंस्पेक्टर शेखावत बेकार में हमारे काम में टांग अड़ाए। राम राम साहब, वेलकम टू जयपुर। माई सेल्फ इंस्पेक्टर रुक्मणी शेखावत। पर आप तो वो क्या वो? इंसान हूँ, लड़की हूँ, और क्या? नहीं, वो नाइस टू मीट यू। हाँ जी बोलिए। वो आपको बाबा मुस्तकीम का डेरा पता है? सर जी जयपुर आयो और यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो रुक्मणी को नहीं पता? लाओ ताबीज निकालो। हाँ ये लीजिए। सही जगह आयो सर जी। चलो चलो खाना खत्म करो, उसके बाद चलना है बाबा मुस्तकीम के डेरे पे। हाँ और एक बात ध्यान रखना, अपनी ये शहरी स्मार्टनेस ना वहाँ पे मत दिखाना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आवाज धीरे और नजरें नीचे। जी। खाना खाओ। नया लगता है, खबर निकालनी पड़ेगी। उस तरफ। संभल के दवे साहब, संभल के, रोड रिस्की है। थैंक यू। और वैसे तुम हो ना संभालने के लिए। चले? हाँ चलो इस तरफ। अबे नहीं सर, ये तावीज़ मेरा नहीं है, और ना ही मैं जयपुर के किसी बाबा को पहचानता हूँ सर। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं उस रात टेरेस पे ही गया था। नीचे आया तो देखा सिनाल साहब का दरवाज़ा खुला है। सर मैंने किसी को भागते हुए देखा वहाँ से। तुम टेरेस पर गए ही नहीं थे क्योंकि टेरेस लॉक था, और बाद में अगर नीचे आना होता तो तुम सीधे लिफ्ट से आते लॉबी तक। पहले माले पर क्यों रुके? सर मैं सीढ़ियों से आया था। सीढ़ियों से? 15 माले की बिल्डिंग सीढ़ियों से हैं? रात 12 बजे कौन सी कसरत कर रहे थे भाई?
सच बोलो, बात क्या है? तुम्हारा ये केस तुम्हारी सच्चाई पर निर्भर करता है। सर जी मैं तुम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही गए क्योंकि उस बिल्डिंग के 5th और 6th फ्लोर पे काम चल रहा है। सीढ़ियों पर बहुत सारी रेत पड़ी हुई है। अगर तुम वहां से जाते तो तुम्हारे जूते के निशान पाए जाते हैं। यूं कि वो रेत अभी भी साबुत है। तुम सीढ़ियों से भी नहीं गए, तुम सिर्फ चल के फर्स्ट फ्लोर तक गए थे। क्यों गए थे मिस्टर सिनाल साहब के घर? बताओ, सच सच बताओ, वरना। नहीं सर, मैं सिनाल साहब के घर नहीं गया था, बल्कि मैं उनके पड़ोसी के घर गया था। पड़ोसी? जी, वो फर्स्ट फ्लोर पे मिस्टर सिन्हा रहते हैं। उनका परिवार कई दिनों से बाहर गया था और उनके घर पे सिर्फ उनकी काम वाली सुनंदा थी। तो मैं उसी से चोरी छिपे मिलने गया था। लव स्टोरी। तुम रात 12 बजे सुनंदा से मिलने गए थे? जी। और मिस्टर सिन्हा जो फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं, उन्होंने तुम दोनों को चोरी छिपे मिलते हुए देखा और कहा कि वो कंप्लेंट करेंगे। और जोश में आकर तुमने मिस्टर सिन्हा को धमकाया, फिर भी वो नहीं माने, इसलिए उनके घर जाकर तुमने उनका खून किया। कत्ल की असली वजह। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मिस्टर सिनाल ने हमें देखा भी नहीं। मिस्टर राणे, क्षमा चाहता हूं, तुम सुनंदा से मिलने गए थे सिनाल साहब के पड़ोसी मिस्टर सिन्हा के घर। ये बात अब तक तुमने छिपा के क्यों रखी? पूछ रहा हूं तुमसे कुछ। सर श्रीनगर में मेरी बीवी है। सर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर आपको बता दूंगा तो शायद उसको पता चल जाए। तो सॉरी सर, मैंने इसलिए नहीं आपको बताया। इस समय शरफू तुम्हारी पत्नी की जानकारी से अहम अदालत की जानकारी है। योर ऑनर, अगर शरफू का कहना है कि वो हत्या के समय सुनंदा के साथ था, मैं निवेदन करता हूँ अदालत से कि सुनंदा को कटघरे में बुलाया जाए, उनका बयान दर्ज किया जाए। सुनंदा, क्या शरफू सच कह रहा है? उस रात वो आपके साथ था? जी। वो बोलो सुनंदा, सच बताओ, क्या है? तुम्हारा बयान शरफू की जान बचा सकता है। क्या वो उस रात आपके साथ था? जी, शरफू झूठ बोल रहा है। वो हमारे फ्लैट पर आया ही नहीं था। सुनंदा साहब, इसके साथ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उस रात ये पहले माले पर क्यों गया था? कहाँ गया था? सिनाल साहब के घर। वो सर सुबह 4 बजे दूध वाला आता है, तो मैं रोज रात में थैली बाहर दरवाजे पे लगा देती हूँ। जब मैं थैली रखने बाहर निकली तो मैंने शरफू को सिन्हाल साहब के घर जाते हुए देखा। सर झूठ बोल रही है। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। योर ऑनर, जस्ट ओपन एंड शट केस। ये खून शरफू ने ही किया है, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एज सिंपल एज दैट। वरुण, इसके बाल भी लंबे, ये भी हो सकता है शरफू का साथी। बाबा मुस्तकीम, अब इन भटके हुओं को आप ही रास्ता दिखा सकते हो। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि आपने अपने किस भक्त को ये ताबीज दी थी। मुझे पता है, ऐसे 100 ताबीज मैं रोज अपने मुरीदों में बांटता हूँ। बाबा, इस पर्ची के पीछे एक नंबर लिखा है, जो शायद हर पर्ची के पीछे आप लिखते हैं। शायद इस नंबर का कोई अर्थ हो, जिसकी पहचान आपके मुरीद की पहचान हो।
होशियार बच्चा है तू, होशियार बच्चा है। ये पर्ची, ये तावीज मैंने अपने मुरीद को दिया था, उसी का नंबर है ये। किसको दिया था बाबा, बोलिए। ये मैंने प्रेमलाल को दिया था, अपने मुरीद को। प्रेमलाल? बाबा वही मसाला व्यापारी जिसकी हवा महल के पास एक बड़ी सी दुकान है? उसी को दिया था, उसी को, प्रेमलाल को। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। माफ कर दीजिए सर, सर मैंने आपसे झूठ बोला सर, सर माफ कर दीजिए सर। सुनंदा, हाय सर, हाउ वाज योर डे? केस लगभग हाथ से गया। तू तो कह रहा था कि शरफू बहुत सीधा लड़का है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या हुआ सर? वो छोड़, तावीज़ के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, वो किसी मसाला व्यापारी का है, प्रेमलाल नाम है उसका। तो जल्दी से पता लगा कि मिस्टर सिन्हाल और प्रेमलाल के बीच में क्या संबंध है, नहीं तो तेरा शरफू गया समझ। जी सर। प्रेमलाल, प्रेमलाल आपका नाम है? जी हाँ। इस तावीज को पहचानते हो? जय तावीज तो मारा इसे, हमसे कहीं टूट के खो गए तो? कहाँ खो गए तो प्रेमलाल? कहाँ खो गए मतलब? यहीं कहीं घरमा या मुंबई में? मुंबई? एग्जैक्ट लोकेशन मिस्टर तरुण सिन्हाल का फ्लैट, वडाला सी हाइट्स, फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट नंबर 102। अरे किसका फ्लैट, कौन? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। डंडा घुमाऊंगी ना, सब समझ जाएगा। बोल, के कनेक्शन है तारा? ना, कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, और वो जल महल के पीछे वाली जमीन जिसके पीछे तू नहा धो के पड़ा है, बता दो इन्हें कि वो जमीन है किसकी? वो क्या है ना सर, थोड़ा बहुत होमवर्क हम भी किया करते हैं। वो जो अपने सिन्हाल सर है ना, उनकी जयपुर में जो पुश्तानी जमीन है, वहां पे ये प्रेमलाल अपने मसाले का कारखाना खोलना चाहता है, और उस जमीन को पाने के लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया, पर जमीन नहीं मिली। क्यों? सिन्हाल ने बेची नहीं, इसलिए तुमने उनकी जान ले ली। अरे क्या बकवास लगा रखी है, मैंने जमीन के लिए उस बुड्ढे को मारा? जबकि 20 नवंबर की रात को मैं जयपुर में ही था, और चाहो तो ये बात अदालत में साबित कर सकता हूँ। क्या बात है प्रेमलाल, मजा आ गया। तुझे कैसे पता कि उसका कत्ल 20 नवंबर रात को 12 बजे हुआ? तो तेरा तावीज वहां कैसे पहुंचा? तू शरफू के साथ मिला है ना? तेरे कहने पर उसने मिस्टर सिन्हाल को मारा है। मैं एक इज्जतदार व्यापारी हूँ और पूरे राजस्थान सर्किट में मेरा नाम है। मैंने किसी को नहीं मरवाया साहब, चाहो तो ये बात अदालत में साबित कर सकता हूँ मैं। वो तो तुम्हें करना ही होगा। जो हुकुम। पर एक पते की बात मारी भी सुन लो। माना मैं सिन्हाल की जमीन के पीछे पड़ा था, लेकिन उसके मरने से जमीन मुझे मिल गई क्या? मतलब? अरे मतलब तो वही समझाएगी। जमीन की वजह से जिसको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, उसकी भतीजी आकृति। कोई बात नहीं प्रेमलाल जी, कोई बात नहीं, उसको भी मिल लेते हैं, क्या हर्ज है? पर एक बात याद रखना प्रेमलाल, मिस्टर सिन्हाल के फ्लैट में जो तावीज मिला है वो तुम्हारा है, आकृति का नहीं। चलो। मुंबई पुलिस यहाँ क्यों आई? मुंबई से पुलिस आ गई? काहे ने? की बात है? मालूमात मेहर सिंह, हमारी बेवकूफियों की वजह से हमारा काम बिगड़ना नहीं चाहिए। वरना
वहाँ से रुक दूंगा। ये कहीं कर रहे हो दिलावर भाई? अरे काम में कोई खलल नहीं पड़ेगा। बोलो, और कोई काम हो तो बोलो मारे। हॉट हॉट कॉफी केजी। केजी क्या हुआ? What happened? हुआ कुछ भी नहीं। ये जो बाल मिला था डॉक्टर सिन्हाल के अपार्टमेंट में, उसका फोरेंसिक रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार वो बाल मिस्टर सिन्हाल का नहीं है और उनकी बाई का भी नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि अंततः ये बाल है किसका, उस बिल्डिंग में किसी का, या कोई अनजान औरत का, या कोई ऐसा मर्द जिसके लंबे बाल हो। केडी, जयपुर से कोई इसका फैक्स आया है आपको? वरुण, केडी सर, केस में नई लीड मिली है। मिस्टर सिन्हाल की भतीजी आकृति, तो वो होटल चलाती है। वरुण, क्या तू जानता था कि मृत्यु के 10 दिन पहले डॉक्टर सिन्हाल जयपुर में थे? जी हाँ सर, मैं जानता हूँ। पुश्तैनी जमीन के लिए। हाँ सर, जल महल के पास। राइट। क्या तू ये भी जानता था कि उनकी पुश्तैनी जमीन को लगकर जो तालाब है, उस तालाब को दूषित करने का आरोप उन्होंने किसी मेहर सिंह पर लगाया था और अदालत में केस भी दर्ज किया था? सर मैं कुछ समझा नहीं। अब मेहर सिंह से मिल और पता करके ये चक्कर क्या है। गेट बैक टू मी एसएपी। जी सर। नहीं, वो वाली ये कैसी है? ये भी रखो। ये वाली दिखाओ। ये कैसी है? ये भी रखो। बहुत अच्छी है। सब अच्छी लगती है आपको। तुम कुछ खाओगी? हाँ, ये वाली नहीं भैया, वो दूसरी वाली दिखाओ। अच्छा भैया, वो वाली भी दिखाना। ये वाली। अब इतनी सब मैं कहाँ रखूंगा? जेब में रख ले। दबे जेब में रख ले। वरुण यार, तू भी ले ले, शेफाली के लिए अच्छी है। नहीं, मुझे शेफाली के लिए शॉपिंग नहीं करनी, मैं उसके लिए बाद में शॉपिंग कर लूंगा, ठीक है? अच्छा, काम की बात कर लें। रुक्मिनी, क्या तुम मोजरी व्यापारी मेहर सिंह को जानती हो? मेहर सिंह मोजरी व्यापारी, नाम तो सुना सुना लग रहा है, पर क्यों? मिस्टर सिन्हाल का उस पर केस चल रहा है, हमें उससे भी मिलना होगा। ठीक है, मोजरी व्यापारी मेहर सिंह से मिल लेते हैं, पर उससे पहले क्यों ना मैडम आकृति से मिला जाए? क्या कहते हैं? हाँ, सही है। फाइन। वरुण, ये भी हो सकती है, इसके भी बाल लंबे हैं। आपने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया आकृति जी। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। सिन्हाल अंकल के बाद जमीन मेरे नाम हो गई है, क्योंकि मैं ही उनकी इकलौती वारिस हूँ। लेकिन उनकी मौत से मेरा क्या लेना देना? आकृति जी, आप 20 नवंबर की रात को कहाँ थी? मैं होटल में थी। क्यों? हमेशा क्या कि आपने शरफू नाम के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर अपने अंकल को मारा है। क्या? बिना सबूत हम... आप कहना चाहते हैं कि मैंने अपने चाचा की जान ली है? ऐसा वाहियात इल्जाम लगाने से पहले सबूत दीजिए। प्रूव इट। बैठ जाइए आकृति जी, बैठ जाइए। आपके खड़े होने से आपका सच साबित नहीं हो जाता। सीटिए। मैं जानती हूँ कि आपको यहाँ पर किसने भेजा है। उसी कमीने भैयू लाल ने ना? वो मुझे भी धमका रहा था कि अगर मैंने चाचा जी को राजी नहीं किया जमीन बेचने के लिए तो वो मेरा ये होटल बर्बाद कर देगा। एक नंबर का लालची और खतरनाक इंसान है वो। आई एम श्योर कि चाचा जी की जान उसी ने ली है। सर, सुनंदा अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रही है। अगर वो मेरी बात से सहमत हो जाएगी तो वो शायद प्रॉब्लम में आ जाए, इसलिए कर रही। और उसकी बात से तुम जिस प्रॉब्लम में आए हो उस प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी सर। सर, हमने मिसेस सिन्हाल के घर में चोरी हुए सब पैसे और गहने बरामद कर लिए हैं। कहाँ मिले? जैसे तुझे पता नहीं है सर, इसके मामा के घर से सब कुछ मिला है। पहले इसने मिसेस सिन्हाल का मर्डर किया, फिर चोरी की और सारे पैसे और गहने इसने अपने मामा के घर में छुपा के रखे।
किस झूठे आदमी के आप बात में आ गए? अपने साथ आपको भी ले डूबेगा ये। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर ही सज्जन सिंह की मोजड़ी की दुकान है। बहुत ही सरफरा आदमी है। मुझे कॉल आ गया। यस सर। वरुण, मुझे नहीं लगता कि इस केस के प्रश्नों के उत्तर वहां जयपुर में है। शरफू के विरुद्ध सबूतों की लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है कि मुझे अब लग रहा है कि वो दोषी है। क्या वो सर? तूने कहा था मुझसे कि अगर उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगे कि वो दोषी है तो मैं केस को आगे न बढ़ाऊं। तो मैंने अपना निर्णय ले लिया है। सर मगर तो फिर? दवे को जो तहकीकात करनी है करने दे। तू मुंबई लौट। ठीक है सर। क्या हुआ? केस इज ओवर। Why? क्यों? केडी सर ने वापस बुलाया। भाग गया। वरुण, लगी? तुम्हें गोली लगी? तुम ठीक हो ना? हाँ दवे मैं ठीक हूँ, बस गोली छू गई। पहले डॉक्टर के पास चलते, यहाँ पास में ही है। चलो। चल। हाँ वरुण बोल। क्या तू ठीक तो है? वरुण देखिए, जो तुझ पर हमला हुआ है इसका एक ही तात्पर्य है कि हम सही पथ पर हैं और कोई है जो नहीं चाहता कि हम इस केस में आगे छानबीन करें। अब इस पथ से हटना बेवकूफी होगी। केस यहां खत्म नहीं शुरू होगा। तो वहीं रुक, मैं कल सवेरे जयपुर में मिलता हूं तुझे। पुलिस मेहर सिंह के बच्चे, तूने बुलाया उन्हें? दिलवार भाई क्या कर रहे हो? मैं कुछ पागल हूँ जो पुलिस को यहाँ बुलाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूंगा? कर नीचे करो, नीचे करो गन। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ मेरे ऊपर कि मैं कौन हूँ तो माँ कसम कोई जिंदा ना बचेगा। ऐसे क्यों कर रहे हो जिससे उनको शक हो? पागल मुझे तो। महर सिंह तुम ही हो? जी, खड़मा खड़ी। आओ सर। मुंबई के रहने वाले मिस्टर तरुण सिन्हाल को जानते हो? जी बिल्कुल जानता था। वो नेड़े, मेरा मतलब पास वाली दुकान उनकी ही है और उन्होंने ही मुझ पर केस भी किया। क्यों? किस बात का केस? अजय कहीं बता सरकार, अजीब आदमी है। कह रहे थे कि जो हमारे कारोबार रो, ये जो मुजरे कारोबार रो गंद है ना, पास वाला तालाब में जावे है। ई वजह से तालाब रो पानी गंदो हो जावे है और कहीं ई वजह से कहीं होवे कि मेरी जमीन है ना वीरो भाई घिर गयो है। अब ई कारोबार में गंद कचरो तो होवे है, लाख बार समझायो पर माने कौन है? अब एक बात बताइए साहब, कारखाने का गंद तालाब में ना बहाऊं तो क्या अपने घर में ले जाऊं? माने कौन ही खींच लायो मैंने कचहरी में। क्या आप जानते हैं अब वो केस? जी जी मैं जानू हूँ, मैंने पता है। कुछ दिन पहले बम्बई में कोई वॉचमैन ने भी ने भगवान सिंह साबरी आत्मा ने शांति दे दी। पर आप यही जानने के लिए अट्ठे आए हैं? अपनी मौत से कुछ दिन पहले मिस्टर सिन्हाल जयपुर आए थे। जी। क्या वो इस केस के सिलसिले में आपसे मिले थे? अब जी, अब बिल्कुल। अब केस है तो मिलना तो था ही ना साहब। वो छोड़िए ना, क्या लेंगे आप? चाय पियेंगे? तुझको पहले कहीं देखा है। ये रमन भाई है, रमन सेठ। आगरा से आए हैं। वो क्या है कि मेरा मोजड़ी और कारोबार ना बहुत बड़ा ग्राहक है। गूंगा है क्या ये जो बोल नहीं सकता? और तू इसकी आईडी कार्ड बना हुआ है। ओए, आईडी कार्ड, रमन सेठ आईडी कार्ड। रमन गुप्ता। अच्छा रमन भैया, ये बताओ, अगर तुम यहाँ मोजरी के व्यापार के लिए आए हो तो फिर नाहरगढ़ में बाबा मुस्तकीम के यहाँ क्या कर रहे थे? क्यों, बाबा का मुरीद होना गुनाह है क्या? तेरी अकड़ में एक मिनट में। अरे साहब, आप इससे क्यों लज रहे हैं? ये तो अड़ियल है। वो क्या है साहब, मेरा मोजड़ी का बहुत बड़ा ग्राहक है साहब। देखिए ना, हर 10 दिन में इतना सारा ऑर्डर देके जाता है। आइए देखिए ना,
ये देखिए कितना सारा ऑर्डर है। रंग लग गया, कोई बात नहीं। यहाँ कोई कपड़ा है? अरे साहब, उस गंदे कपड़े पे हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ और गंदे हो जाएंगे। लाइए लाइए, मैं साफ कर देता हूँ ना। ये देखिए साफ हो गया। गमछा बड़ा अच्छा ओढ़ते हो तुम। ये गमछा तुम में से किसी का है? नहीं साहब। क्या बात है मैडम? बात तो तुम्हें मुंबई की अदालत में ही पता चलेगी। मिस्टर सिन्हाल के घर जो बाल मिला, उस बाल का मालिक अब तक नहीं मिला। हाँ दवे, पर वो तावीज़, वो तो उस मसाला व्यापारी प्रेमलाल का ही तो है। मुझे स्टार्ट से उसी पर ही शक। उसी ने जमीन के लिए मिस्टर सिन्हाल को मारा। पर इससे उसे जमीन तो नहीं मिली। वरुण, तुम कुछ भी कह दो, शरफू ने मारा है मिस्टर सिन्हाल और उसी के किसी साथी ने जयपुर में हम पर हमला किया। क्यों रुकनी? क्या हुआ? कुछ सोच रही हो? आपके बॉस केडी पाठक जयपुर कब आ गए? कोर्ट हियरिंग पोस्टपोन हो तो शायद कल ही। रोक लो। केडी पाठक को जयपुर आने से रोक लो। यहाँ पर अगर तुम्हारी जान पे हमला हो सकता है तो उनकी जान भी कुछ खतरे से खाली नहीं। रोक लो।